बोलते हिंदुस्तान पे आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई है और इस बात की जानकारी खुद अभिसार शर्मा ने अपने ट्वीट के जरिए दी है और बताया है कि कैसे असम पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज करवाई है। अभिसार शर्मा ने बकायदा ट्वीट करके बताया है कि किस वजह से ये एफआईआर हुई है। उनका ट्विटर हैंडल यानी एक्स के उनके हैंडल पे अगर आप जाएँगे तो पता चलेगा कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक शो किया था जिस शो में उन्होंने अदालत की तरफ से की गई टिप्पणियों का हवाला दिया था। साथ ही उन्होंने तमाम फैक्ट्स को, तथ्यों को रखा था। उन तथ्यों और अदालत की टिप्पणी के आधार पर उन्होंने वो शो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे असम के जंगल एक प्राइवेट एंटिटी को दे दिए गए। और इसको लेकर उन्होंने जो यूट्यूब लिंक था उसका वो भी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट यानी एक्स के अकाउंट के साथ इस ट्वीट के साथ शेयर किया है। वो बताया है कि हर तथ्य के साथ उन्होंने वीडियो बनाया था और उन्होंने कहा कि ये जो एफआईआर की गई है असम सरकार की तरफ से, असम पुलिस की तरफ से, ये बेईमानी है। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस एफआईआर में जिस वीडियो का हवाला दिया गया है, उस वीडियो में जो तथ्य रखे गए हैं, वो अदालत की तरफ से बताई गई बातें हैं, जो तथ्यों के आधार पे है, फैक्ट्स के आधार पर है। उन्होंने कहा कि इसका संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। पुख्ता तौर पे अभिषेक शर्मा ने अपने ट्वीट के ज़रिए ये तो साफ किया है कि उन्होंने जो कुछ शो बनाया, उसके तथ्य उनके पास हैं, उसके फैक्ट्स उनके पास हैं, उसकी तमाम पुख्ता जानकारी उनके पास है। उन्होंने हवा-हवाई कोई बात नहीं कही है। इस बात की जानकारी ट्वीट के ज़रिए उन्होंने खुद बताई और उसके बाद लगातार उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में लगातार ट्वीट आ रहे हैं। चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार हों या फिर ट्राइबल आर्मी की तरफ से आने वाले एक्स हैंडल पर आप जो जानकारी है उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों की एक फ़हरिस्त है जो सपोर्ट में आई है। अभी कुछ दिन पहले द वायर से जुड़े हुए सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर, इन 2 वरिष्ठ पत्रकारों पर असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और अब अभिषेक शर्मा के ऊपर ये मामला असम में जाकर दर्ज हुआ है। ट्राइबल आर्मी ने बाकायदा तौर पर जिस वीडियो को अभिषेक शर्मा ने कहा है, जो जानकारी उन्होंने दी थी, जंगल की ज़मीन अलॉट एक प्राइवेट एंटिटी को, एक सीमेंट कंपनी को दिए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि इस तरह की ये जो ज़मीन थी, ये आदिवासियों की ज़मीन थी, ये संविधान का उल्लंघन बताया बाकायदा ट्राइबल आर्मी ने और सवाल पूछा कि सवाल अगर किया जाए गैर कानूनी कामों को लेकर, तो क्या उस पर एफआईआर की जाएगी? सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर इन दोनों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अब अभिसार शर्मा को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं है? रवीश कुमार ने बाकायदा तौर पर अभिसार शर्मा का सपोर्ट किया और सवाल उठाए हैं इस एफआईआर पे। अजीत अंजुम ने बाकायदा तौर पर अभिसार शर्मा का सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया। ऐसे ही कई ट्वीट हैं। बाकायदा तौर पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक, उनका भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि किस तरह से राजद्रोह का केस अभिसार शर्मा पर दर्ज किया जा रहा है। ये तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक के बाद एक लगातार जैसे-जैसे जानकारी आगे बढ़ रही है, लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, वो इस जानकारी को बता रहे हैं कि कैसे अभिसार शर्मा को टारगेट किया जा रहा है। न सिर्फ अभिसार शर्मा, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, फैक्ट्स और तथ्यों पर बनने वाले जो रिपोर्ट्स हैं, उन पर सवाल है, उन पर शिकंजा है कि आप ना फैक्ट्स का ज़िक्र कीजिए क्योंकि अदालत जो कह रही है, उसके आधार पर अभिसार शर्मा ने अपना वीडियो बनाया, अपना शो बनाया। जो तथ्य थे उसके आधार पे उन्होंने शो बनाया, जो तमाम खबरें अखबारों में छप चुकी हैं उसके आधार पे उन्होंने बनाया। फिर भी उन पर अगर एफआईआर हो रही है, तो इसको लेकर लगातार पत्रकारों में भी रोष है, आम जनता, सोशल एक्टिविस्ट इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अभिसार शर्मा का ट्वीट ये बता रहा है कि वो इस तरह की एफआईआर से थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि मैं तथ्यों के आधार पर इसका जवाब दूँगा। जो मैं कह रहा हूँ, उसका सामना मैं करूँगा। एफआईआर में जो कुछ लिखा गया है, उसका जवाब दिया जाएगा। बहरहाल अभिसार शर्मा का पर एफआईआर होना ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह से जिस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही हुई, जो अदालत ने कहा, उसके आधार पर अगर कोई वीडियो, कोई रिपोर्ट बनती है, तो फिर आप उस पर एफआईआर कर रहे हैं। बहरहाल तमाम वरिष्ठ पत्रकार अब अभिसार शर्मा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट लिख रहे हैं। अभिसार शर्मा ने खुद ये जानकारी अपने एक्स हैंडल से लिख के दी थी कुछ दिन पहले जब
एक अविशाल शर्मा का वीडियो भी आया था जिसपे बताया था उन्होंने किस तरह से पुलिस आई थी, वहाँ पर कैसे एजेंसीज़ आई थी और परिवार के साथ क्या सलूक किया गया था। बहरहाल पत्रकारिता के लिए ये एक सचेत करने वाला दिन है।